हेलो दोस्तों, मैं हूं सी एस एम अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम टीडीएस के एक और सेक्शन के बारे में जानेंगे जो कि है सेक्शन 194 सी, जो कि बात करते हैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दो पार्टियों के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस पर जो भी टीडीएस, जो भी पेमेंट हम करते हैं, जो भी पेमेंट किया जाएगा, तो उस पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 194 सी के अंडर। इसमें पेयर कौन होते हैं? कोई भी पर्सन हो सकते हैं अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर। इंडिविजुअल और एचयूएफ भी टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं सेक्शन 194 सी में, अगर वो वही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जो हमने सेक्शन 194 ए में डिस्कस किए थे। वो कंडीशन कौन कौन सी थी? इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर वो बिजनेस करते हैं और उनकी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर वो प्रोफेशनल है और उनकी प्रोफेशनल से जो ग्रॉस एसेट आ रही है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो उनके ऊपर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 सी एप्लीकेबल होगा अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं किसी पार्टी के साथ। तो जो भी वो पेमेंट करेंगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 सी। अदरवाइज अगर वो ये कंडीशन टर्नओवर और ग्रॉस रेसिप्ट वाली फुलफिल नहीं करते हैं तो उनके पास सेक्शन 194 सी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। पेयर कौन हो सकते हैं? पेई कौन हो सकते हैं? सॉरी, पेयर के तो हमने डिस्कस करें। पेई यानी किसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे तो हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि पेयर जो भी होगा, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन के साथ जो इंडिया का रेसिडेंट है, सॉरी रजिस्टर्ड बोले, रेसिडेंट पर्सन जो भी इंडिया का रेसिडेंट, अगर हम रेसिडेंट पर्सन के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो उस केस में हम जो भी उनको पेमेंट करेंगे तो वहां पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 सी। यानी अगर हम नॉन रेसिडेंट के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो सेक्शन 194 सी में कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अब टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट सबसे मेन मतलब सेक्शन 194 सी की एप्लीकेबिलिटी कब होगी? जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं एडवर्टीजमेंट। हम जो न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट कराते हैं या फिर हम टीवी पे कोई एड अपनी पब्लिश कराते हैं, तो वो जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में आता है। तो उसमें जो भी पेमेंट हम करेंगे उनको उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। केटरिंग की सर्विस यानी कि हमने जो, अगर हमने अपने घर में कोई फंक्शन दिया और किसी केटरर को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे यहाँ आकर स्टॉल लगाइए, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर यानी कि पैसेंजर और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे गुड्स को ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, या हमने उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको पैसेंजर को मतलब इधर उधर ट्रांसफर करना होगा, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे रेलवे नहीं होगा। रेलवे भी ट्रांसपोर्ट करता है, उसका मतलब इंडियन रेलवे जो है वो भी तो ट्रांसपोर्ट करता है पैसेंजर्स को, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है। उसके बाद हमारा उसके बाद आता है हमारा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई मैन्युफैक्चर करे या सप्लाई करे कोई प्रोडक्ट, कोई मैन्युफैक्चर सप्लाई करे कोई प्रोडक्ट कस्टमर की स्पेसिफिक डायरेक्शन पे पड़े, यानी कोई कस्टमर है, उसने किसी के पास गया और उनसे कॉन्टेक्ट किया कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है हमारे लिए सिर्फ, और आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाकर सिर्फ हमें ही देना है, और इसका जो भी मटेरियल होगा वो परचेज आप करेंगे हमारी शॉप से, यानी कस्टमर से आप परचेज करेंगे या कस्टमर आपको देगा, या कस्टमर की किसी एसोसिएटेड पर्सन यानी कस्टमर की कोई रिलेटेड पार्टी है, या कस्टमर का कोई किसी शॉप में कोई इंटरेस्ट है सब्सटेंशियल और वहां से आपको परचेज करना है, तो उस केस में जो भी आप सप्लाई करेंगे उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा 194 सी में। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया कि आप कस्टमर की स्पेसिफिक डायरेक्शन पे प्रोडक्ट बनाएंगे और कस्टमर को देंगे भी, लेकिन उस केस में आपको सेक्शन 194 सी के अंदर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा अगर जो भी मटेरियल आप परचेज करें वो कस्टमर से नहीं परचेज करेंगे, और ना ही कस्टमर किसी एसोसिएटेड पर्सन यानी आप थर्ड पार्टी से, आउटसाइडर से आप मटेरियल परचेज कर रहे हो और उससे आप प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई करें कस्टमर को, तो उस केस में टीडीएस सेक्शन 194 सी के अंदर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आते हैं। अब टीडीएस से आपने कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गए, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। आपको पता चलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर इन कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब टीडीएस का रेट क्या है? टीडीएस का रेट होगा अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ यानी आप इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो उस केस में आपका टीडीएस का रेट होगा 1%। अदर देन इंडिविजुअल होगा, अदर इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर किसी और पार्टी के साथ आपका इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा किसी और के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो वहां पे टीडीएस का जो रेट होगा वो 2% होगा। टीडीएस का रेट भी आपको पता चल गया, पेयर भी कौन है वो भी पता चल गया, पे भी पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया कौन से कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 194 में कवर होते हैं। अब अमाउंट क्या होगा, यानी कितने अमाउंट, मतलब हम कोई भी पेमेंट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने 5000 का किया तो उस पर भी हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा, ऐसा नहीं है, अमाउंट भी है। अगर आपने सिंगल यानी जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, एक बार का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक बार का कॉन्ट्रैक्ट आप समझते हैं, जैसे केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आता है, आपने केटरिंग की सर्विस किसी को दी है, केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया है, वो आपके घर में आया, उसने स्टॉल लगाया, आप लोगों ने उसके केटरिंग से फायदा बेनिफिट उठाया यानी खाना वाना खाया, फिर वो चला गया।
अब ऐसा तो नहीं वो दोबारा आएगा आपके घर, कल फिर आएगा लगाने के लिए केटरिंग, ऐसा तो नहीं, आपका फंक्शन खत्म, फंक्शन एक बार का था, तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि वो एक बार आया और उसने केटरिंग की सर्विस आपको दी, उसके बाद वो चला गया। तो यहाँ पे केटरिंग की सिंगल जो सर्विस में सिंगल जो अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हैं उस केटरर को, वो अगर 30,000 से कम का है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है आपको, यानी कि उस पर कोई भी टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना है। अगर 30,000 की वैल्यू से ज्यादा हो गई, यानी कि उसने जो केटरिंग की सर्विस आपको दी, उसके जो उसने आपको इनवॉइस इशू की है वो इनवॉइस 35,000 की है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर वो इंडिविजुअल एचयूए पे तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूए पे तो 2% की रेट से आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194C। लेकिन अगर उसने जो इनवॉइस इशू की है वो 28,000 की है तो उस पर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये तो आपका सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब मतलब एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्टिन्यूशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जैसे कि ट्रांसपोर्टर का है, आपने ट्रांसपोर्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपके गोडाउन में जो भी जितने भी गुड्स होंगे वो उसको सप्लाई ट्रांसपोर्ट करेगा आपके सप्लायर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ट्रांसपोर्टर आपके गुड्स को सप्लाई करेगा, आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो सप्लाई होगी वो ऐसा तो नहीं एक ही दिन में करके ट्रांसपोर्टर खत्म कर देगा, जैसे कि केटरिंग की सर्विस में था कि वो एक दिन आया, उसने केटरिंग की सर्विस आपको दी और उसके बाद वो चला गया, दोबारा नहीं आएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के केस में क्या होगा कि वो आज आपका गुड सप्लाई करेगा, वो 2 दिन बाद करेगा, या फिर वो रेगुलरली आपका डेली बेसिस पे होगा कि हर दिन आपका 10 गुड्स यहाँ पे डिस्पैच होगा गोडाउन से, वो डेली आकर आपका सप्लाई करता जाएगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो यहाँ पे इस केस में आपकी क्या, आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 साल तक आप हमारे गुड्स को आप ही ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर के पास। तो अब वो क्या है, वो डेली आपका आएगा, आपके गोडाउन से गुड्स उठाएगा और उसको डिस्पैच कर देगा, यानी ट्रांसपोर्ट कर देगा, डिलीवर कर देगा आपके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो इस केस में आप जो पेमेंट उनको करें, या तो आप डेली बेसिस पे करेंगे, या आपने उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में ही कहा कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हम मंथली आपको पेमेंट करेंगे, आपने हर मंथ जितने भी आपने गुड सप्लाई किया उसके बेसिस में आपको पेमेंट करेंगे। तो इस केस में जो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, तो उस केस में आप 30,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेंगे कि हाँ हमने 30,000 का मंथली पेमेंट किया, 30,000 से कम है तो हमें टीडीएस नहीं दे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आप जो भी पेमेंट करेंगे उसकी एग्रीगेट वैल्यू देखें। अगर आप मंथली पेमेंट करें, मंथली मंथ में आपने देखा कि आपने जो पेमेंट किया वो अगर 1 लाख से ज्यादा की हो गई है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1% या 2%। अगर 1 लाख से कम है तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डेली बेसिस पे करें तो ऐसा नहीं, आपने आज पेमेंट कर दिया, आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया कि 30,000 से कम है, कल आपने पेमेंट किया, कल भी टीडीएस नहीं डिडक्ट किया, फिर उसके बाद मतलब आपने डेली पेमेंट करते गए, मान लीजिए 25,000 का आपका डेली का उन्होंने इनवॉइस इशू आप करते रहे 25,000, आप देखेंगे तो 30,000 से कम है, हम टीडीएस क्यों नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे इसको देखेंगे क्लब कर आज आपने 25,000 किया, जो 30,000 से कम है या ये 1 लाख से कम है, यहाँ पे आपको 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी होगी, क्योंकि यहाँ ये कॉन्टिन्यूएशन वाला काम है, ये डेली बेसिस पे, ये रोज रोज ये काम आगे आता रहेगा, तो ये डेली बेसिस पर है। तो यहाँ पे आप एग्रीगेट, आज आपने 25,000 दिया, इस पे टीडीएस नहीं, कल आपने 30,000 दिया, तो ये टोटल क्या होगी 55,000 हो गया, कोई टीडीएस नहीं। फिर आपने एक हफ्ते बाद इनको पेमेंट किया 50,000 का, तो ये क्या होगी 1 लाख की लिमिट को क्रॉस कर, यानी 1,05,000। तो यहाँ पे आपको 1 लाख जो 50,000 आप देंगे तो आप देखेंगे 1,05,000 1 लाख की लिमिट इसने क्रॉस कर दी, तो 1,05,000 पे आपका टीडीएस कितना बनेगा, 1% 2% जो भी बनेगा, तो 50,000 की पेमेंट करने से पहले आप टीडीएस उनका डिडक्ट करेंगे, बाकी पेमेंट उनको कर देंगे। तो ये था आपका 30,000 और 1 लाख, यानी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है 30,000 की पेमेंट आप करेंगे, 30,000 की लिमिट आप देखेंगे, और कॉन्टिन्यूएशन वाला तो 1 लाख की लिमिट देखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जॉब वर्क। आप जो जॉब वर्क के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जॉब वर्क की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उस केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाएगा। जॉब वर्क के केस में टीडीएस डिडक्ट करने के लिए दो सिचुएशन होते हैं, यानी दो कॉन्सेप्ट है कि जैसे आपने जॉब वर्क की सर्विस आपने दी, उस सर्विस को देने के बाद आपने इनवॉइस इशू कर दी, इनवॉइस पे आपने टोटल वैल्यू लिखा कि आपने मान लेते कि आपने 35,000 की इनवॉइस रेज की, कि ये हमारा 35,000 की इनवॉइस हमने मतलब 35,000 की सर्विस हमने परफॉर्म की, ये हमारा 35,000 है, आप हमें 35,000 दे दीजिए। आपने इनवॉइस पे किया कि इनवॉइस में ऐसे मेंशन किया कि आपने सर्विस परफॉर्म की 35,000 की, टोटल इनवॉइस वैल्यू 35,000। तो वो जो आपको पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते समय आपके 35,000 रुपए से आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, 1% 2% जो भी आपका केस होगा उस केस में। दूसरी कंडीशन क्या आती है, आपने 35,000 की ही इनवॉइस इशू की है, रेज की है, लेकिन वहां पे आपने बाइफरकेट कर दिया। आपने ऐसे बताया कि हमने 32,000 की आपको सर्विस प्रोवाइड की है और 3,000 का हमारा मटेरियल लगा है उस सर्विस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 35,000 की टोटल वैल्यू पे नहीं आएगा, वो टीडीएस आएगा सिर्फ आपने सर्विस जो आपने सर्विस जॉब वर्क की सर्विस परफॉर्म की, वो सर्विस के 32,000 की, तो उस 32,000 का आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। पहली सिचुएशन में क्या था कि आपने सिर्फ ऐसे डिस्क्लोज किया कि हमने जॉब वर्क की सर्विस 35,000 की परफॉर्म की, ये हमारी 35,000 की बिल होगी, तो वहां पे 35,000 का पूरा डिडक्ट हुआ। और दूसरी केस में क्या आपने बता दिया कि हमने 32,000 की सर्विस परफॉर्म की, 3,000 का हमारा मटेरियल था जो उस सर्विस को परफॉर्म करने में हमें चाहिए था, हमें रिक्वायर्ड था, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा 32,000। तो ये था हमारा सेक्शन 194C जो कि बात करते हैं टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।